हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चित्रा और मैं लाई हूँ अपनी लाइफ की कुछ चटपटी बातें जो कि सबकी लाइफ में होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि मुझे कार्तिक पे एक स्पेशल व्लॉग बनाना है, जो कि मैं बना रही हूँ। सुबह के 5 बज चुके हैं और किस तरीके से इस कार्तिक में होता है वो मैं सब आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और क्या क्या मैं करती हूँ इस कार्तिक में, और मुझसे किस तरीके से पूजा होती है, मैं कैसे बनाती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। और बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरीके से कार्तिक करते हैं, लेकिन जैसे कि मैं बचपन से नहाते आ रही हूँ उस तरीके से मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर के जो बर्तन होते हैं पूजा के, वो मैं धोती हूँ, उन्हें साफ़ करती हूँ अच्छे से। और उसके बाद मंदिर को साफ़ करती हूँ, मंदिर को अच्छे से जो भी डस्ट है वगैरह है वो निकालती हूँ, क्योंकि कार्तिक में मंदिर जाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये सबसे पहले अपने आप को, अपने घर की पूजा करनी है। अपने घर में सबसे पहले सुबह सुबह सफाई करनी है, पूजा करनी है। और देखिए, मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी। फाइनली मेरा जैसे तैसे कैमरा सेट हुआ और मैंने शूट करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। तो सबसे पहले जो कि मंदिर में लाइट की वजह से मेरे को बहुत बेकार लग रहा था, पर ठीक है। फिर मैंने सबको स्नान कराया, क्योंकि स्नान कराना जिस तरीके से हम करते हैं, ऐसे जैसे मुझे बचपन में सिखाया गया है कि जैसे हम लोग साफ़ सुथरे होते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं धोते, उसी तरीके से प्रभु को भी मंदिर में साफ़ किया जाता है, उनके बर्तनों को साफ़ किया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है। तो ये सब में जो बेसिक प्रोसेस होता है, जो बेसिक जो हमारे आई थिंक मेरे ख्याल से सब लोग करते हैं, जो साफ़ सफाई होती है मंदिर की ज़रूरत होती है, ये रोज़ ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन होगी, ये डेली जब तक कार्तिक होता है सेम यही नियम से, यही प्रोसेस से मैं रोज़ करती हूँ। उसके बाद ये स्पेशल चंदन का टीका जो कि मैं कोलकाता से खरीद के लाई थी, ये देखिए, वो मैं लगा रही हूँ घिस के। मुझे ये टीका बहुत बहुत पसंद है घिस के लगाना। बाकी रेडीमेड टीके चंदन के मिलते हैं, सब लोग जानते हैं कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। और क्योंकि चंदन का टीका बहुत ही शुभ होता है कार्तिक में, आई थिंक हर पूजा में शुभ होता है। लेकिन कहते हैं ना कि नवरात्रों में आप रोली का इस्तेमाल करते हो, और बृहस्पति की पूजा के लिए आप हल्दी का टीके का इस्तेमाल करते हो। तो उसी की तरह सब वारों पे और सब दिन पे, सब त्योहारों पे जिस तरीके से जो भी हम लोग टीके तिलक वगैरह लगाते हैं वो सब होते हैं। तो चंदन का टीका क्योंकि इस पे बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जो कि लगाना बहुत अच्छा होता है, तो वो सबके मैंने लगाती हूँ। मैं सब भगवान को, जितने मेरे मंदिर में जो भी तस्वीरें हैं, और लास्ट में मैं खुद के लगाती हूँ। और क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं और वो चंदन का टीका हम प्रभु के चरणों को टच करके अपने माथे पे लगाएं, तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आरती करती हूँ, और आरती मैं गणेश जी की और शिव की आरती करती हूँ, जो कि मैंने मेरे दादा दादी ने सबसे पहले कार्तिक स्नान हमारे घर में करा था, और उनसे हमारे मम्मी पापा ने सीखा, और हमारे मम्मी पापा से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से सुबह सुबह कार्तिक नहाया जाता है, पूजा करी जाती है, आरती करी जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ज़्यादातर आरती बोल के गाते हैं, क्योंकि किताबों में से देख के हमारे घर में कोई भी नहीं आरती गाता है, क्योंकि सबको आरतियाँ आती हैं, हर सब भगवानों की आरतियाँ आती हैं। तो क्योंकि सब तो मुझे आरती याद नहीं है, लेकिन जो आरती है जो मैंने सीखी है अपने घर से, तो वो मैं आरती बोल लेती हूँ। तो 2 आरती मैं यहाँ गाती हूँ, गणेश जी की और शिव जी की, और जो कि मैंने अपने घर से सीखी है, अपने मम्मी पापा से सीखी, अपने दादा दादी से सीखी है। और जो बाकी की जो आरती है जो मुझे नहीं आती, जैसे कि तुलसी जी की, वार की, और ओम जय जगदीश, जो सबको आई थिंक आती होगी, तो वो आरती जो मुझे नहीं आती वो मैं किताब से देख के बोल लेती हूँ। पर जितना आता है, जितना मैंने सीखा है वो मैं करती हूँ। तो
तो लीजिए मैं अपनी बालकनी में आ गई हूँ और मेरी बालकनी में शिव जी और शिवलिंग मैंने रख रखे हैं, क्योंकि कार्तिक में इन दोनों की पूजा करना बहुत ही कंपलसरी है। विष्णु भगवान जी का ये कार्तिक पूरा महीने का है, लेकिन इसमें शिव जी स्नान और तुलसी स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी बालकनी में रख रखा है, क्योंकि कार्तिक का नियम है कि आपको मंदिर में जाके पूजा करनी है और कथा कहानी जो भी कीर्तन वगैरह जो भी करना है वो आपको मंदिर में करना है। क्योंकि मेरे घर से मंदिर काफ़ी दूर है, इसलिए मैं अपने ही बालकनी में मैंने शिव जी और तुलसी रख रखी हैं, जो मैं स्नान करा रही हूँ। क्योंकि मेरे शिवलिंग बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको फ्रेंड्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटा शिवलिंग लिया है। इस बार मैं काफ़ी बड़ा वाला शिवलिंग लेने वाली हूँ अपने बालकनी के लिए, जो मुझे पूजा करनी है। और ये है कार्तिक की मेन किताब, जो कि हमें पढ़नी होती है। और इसमें 34 अध्याय होते हैं, जो मेन कहानियाँ होती है, जो कार्तिक के ऊपर जो भी बातें होती है वो सब इसमें लिखी होती है। फिर ये है वार की किताब, जो कि मैं आज दिन कौन सा उस हिसाब से वार के कहानी पढ़ती हूँ और फिर उसकी आरती करती हूँ। और ये है मेन भगवत गीता, जो कि मैं कार्तिक में पढ़ती हूँ। इसको पढ़ना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मुझे भगवत गीता कार्तिक में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भगवत गीता कार्तिक में पढ़ती हूँ। और भगवत गीता को फ्रेंड्स एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि भगवत गीता को कभी भी अपने पैर से या ज़मीन से टच मत होने दीजिए, क्योंकि वो जितनी भी पवित्र किताबें होती हैं, जो भी धार्मिक किताबें होती है, कहते हैं ऐसे कि उसे ज़मीन पे रख के नहीं, पैरों पे रख के। ये जो मैंने स्टार्ट कर दी हूँ कार्तिक मास की जो ये किताब है, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसमें 34 अध्याय होते हैं, पूरे कार्तिक का जो भी घटनाएं होती है, ये जितने नहीं लिखा कार्तिक मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसके क्या नियम है, इसके क्या रूल है, किस तरीके से करना कभी सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। तो अब इसमें 34 अध्याय होते हैं, जो कि पूरे महीने में आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप 2 अध्याय पढ़ो या 1 अध्याय पढ़ो, पूरे महीने में इस बुक को कंप्लीट करना होता है। और नेक्स्ट जो ये किताब है, ये है वार की किताब, जो कि वार के हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। आज कौन सा वार है उसके हिसाब से मैं उस वार की कहानी पढ़ती हूँ और फिर उसकी आरती करती हूँ। और सबसे लास्ट में फिर जो मैं पढ़ती हूँ वो है श्रीमद् भगवत गीता की किताब। उसके बाद मैं लगाती हूँ भोग प्रभु को। और उसके बाद कार्तिक में क्या होता है कि आपको मंदिर की फेरी और पूरे कॉलोनी की फेरी या तुलसी की फेरी, ये सब फेरियाँ बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप कार्तिक की किताब जब पढ़ेंगे, कभी भी खरीदेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कार्तिक में क्या क्या रूल और नियम जो भी इसमें दिए हैं वो फॉलो करने चाहिए। सब कुछ तो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो तुलसी की परिक्रमा बहुत ज़रूरी होती है, इसमें मंदिर की परिक्रमा बहुत ज़रूरी होती है। अगर स्पेशल शिवलिंग अलग से कहीं बना हो, उसकी परिक्रमा बहुत ज़रूरी होती है। और ये सब करने के बाद अगर आप अपने मोहल्ले की परिक्रमा देते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये नहीं कर सकते हैं आप, तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर की सिर्फ़ और सिर्फ तुलसी की ही फेरी लगा लीजिए और मंदिर की फेरी लगा लीजिए, वही काफ़ी होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे नियम करें, जितने आपसे हो सके आप उतने ही करिए, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उस तरीके से करिए। हर चीज़ को करना भी इसमें ज़रूरी नहीं लिखा है, लेकिन शरीर के अकॉर्डिंग जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आपको नियम करने चाहिए या कर सकते हैं। तो ये जो मैं लास्ट में कर रही हूँ, उसके बाद जो है मैं करती हूँ वार की कहानी की आरती। उसके बाद मैं तुलसी माता की आरती करती हूँ और सबसे लास्ट में ओम जय जगदीश जी की आरती, विष्णु जी की आरती करती हूँ। तो ये जो टोटल मिला के मेरी 5 आरती हो जाती है कि या तो आप 2 करिए या 5 करिए या आप 7 आरती करिए। तो इस तरीके से आरती करी जाती है। और आरती करने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, जो कि मैं अपने टाइम को पूरा यूज़ करती हूँ। देखिए सुबह भी हो गई है, पूजा पाठ करते हुए सब कुछ करते हुए काफ़ी समय लग गया है। ये तो शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ मैं काफ़ी। उसके बाद मैंने 2 भजन गाए। ये है मीराबाई का भजन, जो कि मेरी मम्मी का फेवरेट था और मेरी मम्मी को ये भजन बहुत बहुत ही पसंद था। वो हमेशा गाती थी हर कीर्तन में, हर सत्संग में, तो उनसे ही मैंने ये भजन सीखा है और वो भजन मैं गा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट भजन जो मैंने अपनी दादी से सीखा था, कृष्ण जी का भजन, वो मैं गाया।
वो मैं तुलसी जी के आगे गा रही थी। कहते हैं कि आप भजन कीर्तन जो भी है सब मंदिर में होते हो तो सबके साथ करते हो, और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हो तो आप तुलसी जी को और अपने आसपास जितने भी आपने देवी देवता रख रखे हैं उनके सामने बैठ के करिए, तो आपका ये कीर्तन की तरह हो जाता है। उसके बाद लास्ट में सूर्य नारायण भगवान को पानी चढ़ाइए, और उसके बाद आपको जो अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, टाइम है, तो आप उसमें जाप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में सब लोग मेरे जो दादा दादी थे, उसके बाद मेरे जो मम्मी पापा हैं वो लोग पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद जाप पे बैठते थे। थोड़ा सा जाप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मन की शांति और शरीर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये करने से आपका मन और दिमाग पूरा शांत हो जाता है। तो ये सब मैंने अपने घर से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, तो वो मैं करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। और ये लीजिए, लास्ट में मैं अपना ये दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से मेरी तुलसी है, और सारी मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो गया है कंप्लीट। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय। तो ये लीजिए, अब मैं आ गई हूँ मंदिर में शाम की टाइम तुलसी की परिक्रमा देने के लिए, क्योंकि उस दिन 11 थी और कार्तिक का पूरा महीना लगभग निकल चुका था, और मैंने एक भी बार मंदिर में मैं नहीं आ पाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर से मंदिर काफ़ी दूर है, और इस वजह से मैं सुबह मंदिर तो नहीं जा पाई। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, 11 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है कार्तिक में, और बहुत ही प्रिय होता है ये दिन विष्णु भगवान को। तो इसलिए इस दिन जो है तुलसी जी की परिक्रमा दी जाए तो विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं शाम की टाइम मंदिर में चले गई, जहाँ पे तुलसी जी की मैंने पूजा की। और क्योंकि मैं बैठी नहीं, क्योंकि मेरे लिए शूट करना आसान नहीं था, इसीलिए मैंने बैठ के पूजा नहीं की। मैंने कहा मैं खड़ी होकर करूँगी, कोई बात नहीं। मुझे ये सब कुछ शूट भी करना था, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये है तुलसी जी की पूजा, जो कि आप पहले हो रही है आरती, उसके बाद ये लोग कहानी कथा जो भी करेंगे, और इसके बाद होगी फेरी। तो लगभग पूरा सब कुछ जो भी तुलसी की पूजा जैसे होती है वो आपको मैं शाम की ये पूजा है, और मैं आपको इस व्लॉग में इस वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो लीजिए, ये आरतियाँ अब हो गई है, और बहुत ही अच्छा लगता है। कार्तिक का महीना मेरा बड़ा फेवरेट है, और जब भी आता है तो मैं बिल्कुल जोश से और बिल्कुल उत्साह से अंदर से भर जाती हूँ। और बहुत ही स्पेशल मंथ होता है ये कार्तिक का मेरे लिए, और इसे स्नान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किसी कारणवश अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो बहुत दुखी भी मन होता है। तो ये जो आंटी हैं, ये तुलसी जी की, गणेश जी की, और जो भी है 4-5 कहानियाँ ये आंटी ने सुनाई थी, और काफ़ी ध्यान से लोग सुन रहे थे। और हाँ, ये सब लेडी से कार्तिक नहा रही थी, तो इसने बोला बेटा सुबह सुबह आ जाया करो। मैंने कहा आंटी यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे आऊँ, तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये शाम का दिया शिव जी के आगे जलाते हुए, और क्योंकि फेरी लगाने के लिए सब बुला रहे थे, तो मैंने फटाफट यहाँ पर पूजा करी और दिया जलाया। उसके बाद मैं तुलसी की परिक्रमा लगाने के लिए चली गई। हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गई कि इस जो कार्तिक का महीना है उसमें आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। उसके पेड़ के वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करके 108 परिक्रमा लगा के उसके नीचे खाना खाने से विष्णु भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और पीपल के पेड़ की इसमें 108 परिक्रमा लगाई जाती है, तुलसी जी की 108 परिक्रमा लगाई जाती है, और गौ माता की पूजा होती है। तो छोटी छोटी काफ़ी पूजा आती है इस महीने में, इन बीच कार्तिक के बीच के दिनों में, जो कि करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कार्तिक की किताब में लिखा हुआ है कि आप इन चीज़ों की पूजा करते हैं तो आपको क्या लाभ मिलता है और क्यों करनी चाहिए, ये सब कुछ कार्तिक महात्मा की किताब में लिखा होता है। तो 108 परिक्रमा मैंने तुलसी जी की दी, उसके नीचे 108 बातें जलाइए, क्यों जलानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए परिक्रमा, ये सब कार्तिक महात्मा की किताब में लिखा हुआ। ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।